बच्चों, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव होता क्या है? ओके, तो इसे समझने के लिए हमें चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 5.7 समझना पड़ेगा। अब देखिए, इस एक्सरसाइज 5.7 में क्या बोला? फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। या स्ट्रिक्टली बोला है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करो। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव क्या होता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। ये गिवन फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, एक्स क्यूब रिप्रेजेंटेड बाय y। अब जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव ऑफ y क्या आएगा? dy बाय dx, राइट। डेरिवेटिव ऑफ y क्या आएगा? dy बाय dx, और x क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर यूजिंग x टू द पावर n फॉर्म। ओके, यह डिवाई बाय dx हम बार बार स्टार्टिंग से फाइंड आउट करते आए हैं, लेकिन यह एक्सरसाइज 5.7 में इसे स्पेशली हम एक नाम देंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, जब गिवन टर्म का डेरिवेटिव हम निकालते हैं जिसमें कि dy बाय dx की वैल्यू आती है, दिस dy बाय dx इज कॉल्ड एज फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि एक बार हमने डेरिवेटिव ले लिया। ओके, तो इसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहेंगे, ध्यान में रखिएगा dy बाय dx। अब dy बाय dx को अलग तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी रिप्रेजेंटेशन आपको याद में रखना है, ठीक है। यहां लिख देता हूं dy बाय dx, इसको हम y1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ध्यान में रखिएगा y1 ऑल्सो रिप्रेजेंट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, या तो कहीं और क्वेश्चंस में भी, दूसरे एक्सरसाइज में भी dy बाय dx को y1 हम लिख सकते हैं, या फिर और एक रिप्रेजेंटेशन है, ध्यान में रखिएगा y डैश। ये रिप्रेजेंटेशन आपको आना चाहिए। y डैश ऑल्सो रिप्रेजेंट dy बाय dx या तो फिर y1, ये तीनों सेम चीजें होती है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ओके, तो अब आते हैं, जैसे इसका डेरिवेटिव ये आ चुका है, अब हमें क्या फाइंड करना है? इसको और एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसके बाद हम जाएंगे एक्सरसाइज के ऊपर, ठीक है। अगेन मतलब अब ये dy बाय dx का फिर से डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ dy बाय dx इज इक्वल टू 3, कांस्टेंट वैसे ही रखना है, डी डी एक्स ऑफ राइट हैंड साइड एक्स स्क्वायर। अब dy बाय dx का डेरिवेटिव फिर से अगर फाइंड आउट करना है तो उसे लिखा कैसे जाता है? डेरिवेटिव ऑफ dy बाय dx विथ रिस्पेक्ट टू x इज d2y बाय dx स्क्वायर। रीड कैसे करते हैं ये भी सीखना है आपको, d2y बाय dx स्क्वायर। अब देखिए यह 2 आ गया है, सो इट इज कॉल्ड एज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, जिसे हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी बोलेंगे। वैसे अगर d2y बाय dx स्क्वायर को अगर फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। लेकिन पहले यहां हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आएगा? 2x, 3 2 6, 6x आ जाएगा, ठीक है। इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 की जगह हमें लिखना है 3। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा? ये d3y बाय dx क्यूब, और यहाँ 6x का डेरिवेटिव क्या होगा? 6 into 1 दैट इज इक्वल टू 6। ओके, तो ऐसे कंटिन्यूअसली आप कितनी भी डेरिवेटिव एक के बाद एक फाइंड आउट करते जाओगे तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाएंगे। लेकिन एक्सरसाइज 5.7 में हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है ओनली सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब हमें सिर्फ ये वैल्यू फाइंड आउट करना है, आगे की नहीं। सेकेंड ऑर्डर मतलब 2 बार डेरिवेटिव हमें लेना है हर एक फंक्शन का। क्लियर? चलिए शुरुआत करते हैं। अब देखिए बच्चों, यहां एक्सरसाइज 5.7 में, एक्सरसाइज 5.7 में यहां मैंने लिखे हैं 5 क्वेश्चंस। फर्स्ट 5 क्वेश्चंस वन बाय वन इसको हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2, इसे y से रिप्रेजेंट कर देंगे। y इज इक्वल टू दिस गिवन फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन है। ओके, क्या करना है? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इसे आप क्या करोगे? डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ऑफ y क्या हो जाएगा? dy बाय dx, ठीक है। और यहां जो राइट हैंड साइड में टर्म्स है ना, प्लस के फॉर्म में 3 टर्म्स दिए हुए हैं, तो हर एक का सेपरेटली डेरिवेटिव आपको लेना है। सबसे पहला टर्म क्या है इसमें? एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? 3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 कांस्टेंट है वैसे ही रखिए, x का डेरिवेटिव 1 होगा, एंड 2 इज अ कांस्टेंट टर्म, किसी भी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है। यह dy बाय dx क्या आ गया आपका? रीअरेंज कर दिए राइट हैंड साइड को, देखिए क्या आएगा? 3x स्क्वायर प्लस 3 into 1 is 3। ये आ गया आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जिसे कि हम dy बाय dx भी कहते हैं।
ठीक है, लेकिन हमारा टारगेट है d2y बाय dx स्क्वायर निकालने का, क्योंकि उसे वो कहलाता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ध्यान में रखिए। तो हमें करना कैसे, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x टू बोथ साइड। इस dy बाय dx वाले टर्म को दोनों साइड से विथ रिस्पेक्ट टू x हमें डिफरेंशिएट करना है, तो हमारा d2y बाय dx स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए क्या लिखेंगे हम, डी डी एक्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, ओके यहां लिख लेते, नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ राइट हैंड साइड दैट इज 3x स्क्वायर प्लस 3। डेरिवेटिव ऑफ dy बाय dx मैंने क्या बताया आपको, d2y बाय dx स्क्वायर, ओके इज इक्वल टू, यहां 3 कांस्टेंट है वैसे ही रहने दीजिए, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर क्या आएगा 2x एंड डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म इज 0, इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 3 6x ओवर। ये आ गया आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया, x टू द पावर 20, तो इसे y से रिप्रेजेंट कर देंगे हम, ठीक है, दिस इज y, ओके सारे क्वेश्चंस आपको नोट डाउन करना है, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, y इज इक्वल टू x टू द पावर 20, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ y इज dy बाय dx, ओके, और x टू द पावर n फॉर्म है या x टू द पावर n, तो x टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है nx टू द पावर n माइनस 1, यानी 20 है n की वैल्यू, तो 20x टू द पावर 20 माइनस 1 मतलब कितना हो जाएगा 19, इट्स ओवर। तो ये आ गया आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जिसे कि dy बाय dx कहते हैं। इसे फिर से अगर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड को, तो हमारा आ जाएगा d2y बाय dx स्क्वायर, जो कि कहलाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सो वी राइट हियर अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव ऑफ dy बाय dx क्या आ जाएगा, d2y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू 20 वैसे ही रहने दीजिए, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n फिर से अप्लाई करना है, यहाँ x टू द पावर 19 है तो ये हो जाएगा 19 x टू द पावर 19 माइनस 1 18। बस फाइनल स्टेप में क्या करना है, 20 इंटू 19 कितना होगा 38, मतलब 380 x टू द पावर 18 ओवर। ये आ गया आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। यहां देखिए टू टर्म्स दिए यहाँ जो कि प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो इसे भी हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू लिख लेंगे, y इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स, y इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स। कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल, इससे पहले जैसे आपने डेरिवेटिव लिया वैसे ही आपको यहाँ अप्लाई करना है, सिंपल। यहाँ देखिए प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया तो प्रोडक्ट टूल यूज कीजिए, या लिखेंगे हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x टू बोथ साइड, तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy बाय dx, डेरिवेटिव ऑफ y इज dy बाय dx। यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे हम, बिकॉज x इंटू कॉस एक्स इज गिवन, x इंटू कॉस एक्स, तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट टर्म एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस साइन एक्स, ओके, प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज दैट इज कॉस एक्स एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म x, x का डेरिवेटिव होता है 1, ओके। तो dy बाय dx क्या आ जाएगा आपका, देखते हैं, dy बाय dx माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा x साइन x, ओके, प्लस कॉस एक्स इंटू बस क्या 1 क्या हो जाएगा कॉस ऑफ x, क्लियर। तो ये आ गया आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, लेकिन हमारा टारगेट है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना, तो इसे और एक बार डिफरेंशिएट किया जाएगा। सो राइट हियर अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x टू बोथ साइड। अब यह लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव जो कि dy बाय dx है, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा d2y बाय dx स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ dy बाय dx क्या होगा d2y बाय dx स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड में देखिए यह प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म है और यह सिंगल कॉस एक्स है, तो जहां प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म है वहां प्रोडक्ट रूल अप्लाई कीजिए, और जहां सिंगल टर्म है उसका सिंगल टर्म का डेरिवेटिव ले लीजिए, ये दोनों एक साथ प्रोसेस होगा, ठीक है। तो यहां देखिए माइनस बाहर ही रखते हैं, माइनस साइन भी है तो बाहर रखना है आपको, प्रोडक्ट रूल ब्रैकेट में लिखना है, x साइन x फर्स्ट टर्म एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज cos x प्लस साइन x एज इट इज साइन ऑफ x एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, ठीक है, प्लस cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस होता है, इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस साइन x, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये माइनस से सभी टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर। यहाँ देखिए ये जो प्रोडक्ट रूल जो हमने अप्लाई किए, ब्रैकेट जो है ना यही खत्म हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, ओके, ये ब्रैकेट यहाँ नहीं आएगा क्योंकि सेपरेट टर्म है, इसका डेरिवेटिव सेपरेटली लिखना है, ठीक है। तो ब्रैकेट कहाँ अप्लाई करना है इस पर भी आपको ध्यान देना, अगर आपने गलती से ब्रैकेट यहाँ एंड कर दिया
तो आंसर गलत हो जाएगा। तो आप इस फॉर्म में भी इसे रख सकते हैं, ध्यान में रखिएगा, माइनस बाहर एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस इंटू माइनस माइनस, ओके, ये ब्रैकेट यहाँ क्लोज होगा, माइनस साइन एक्स, ओके। अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो माइनस इंटू दिस टर्म में माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस, ये माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने से क्या फायदा होगा, माइनस साइन एक्स माइनस टू साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है, एक्स कॉस एक्स माइनस टू साइन ऑफ एक्स, ये हो गया आपका फाइनल आंसर, जो कि है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन। क्लियर? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव आना ही चाहिए आपको और उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आना चाहिए, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अब देखिए पहले लिख लेते हैं, यहाँ इसको यहाँ सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, तो y से रिप्रेजेंट करेंगे हम, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x। चलिए पहला डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y इज dy बाय dx एंड डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 बाय x। ये आ गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब बारी है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जिसमें कि dy बाय dx, चलिए डायरेक्ट लिख रहे हैं अभी हम, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, आपको मेंशन करना है, डेरिवेटिव ऑफ dy बाय dx क्या हो जाएगा, d2y बाय dx स्क्वायर, ओके। अब बात आती है 1 बाय x का डेरिवेटिव क्या ले, ठीक है। इसका एक सीक्वेंस बताया था मैंने आपको, जो ध्यान में रखिएगा, रिकॉल कीजिएगा, ओके। अगर नहीं पता है तो देख लीजिए, 1 बाय x का डेरिवेटिव कभी भी कितना आता है, डी डी एक्स ऑफ 1 बाय x, ओके। तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ओके। डी डी एक्स ऑफ 1 बाय x की जगह अगर 1 बाय x स्क्वायर है तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, -2 अपॉन एक्स क्यूब, और एक टर्म डी डी एक्स ऑफ 1 बाय एक्स क्यूब है तो इसका डेरिवेटिव आएगा -3 अपॉन एक्स टू द पावर 4। क्या नजर आ रहा है, जो भी डिनोमिनेटर में x का पावर है ना 1 है तो -1 अपॉन, एक यहाँ नंबर बढ़ा दीजिए, पावर में 1 है तो 2 लिखिए। अगर डिनोमिनेटर में x का पावर 2 है तो -2 अपॉन एक पावर बढ़ा दीजिए, यहाँ 2 की जगह 3 लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर है ना, x2, 2 की जगह 3 लिखिए। अगर डिनोमिनेटर में x का पावर क्यूब है तो क्या होगा, -3 अपॉन एक पावर बढ़ जाएगा डिनोमिनेटर में। इट्स सो इजी, दिस इज शॉर्टकट ट्रिक। तो यहाँ डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x क्या आएगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर अकॉर्डिंग टू दिस सीक्वेंस। क्लियर? ये सीक्वेंस नोट डाउन जरूर कर लीजिए, बहुत हेल्पफुल है, मिस्टेक नहीं होगी, कम समय में आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 5 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या दिया इसमें, क्वेश्चन नंबर 5 में, ओके, 5 में दिया प्रोडक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, इसे y से रिप्रेजेंट करेंगे, y इज इक्वल टू x log ऑफ x, ठीक है। y इज इक्वल टू x log x, प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट फंक्शन दिया है, x अल्जेब्रिक log x लॉगरिथमिक। यहां हमें फिर से इस गिवन फंक्शन के लिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y क्या रहेगा, जो कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा dy बाय dx। या प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है एज यूजुअल, जैसे पहले किया हमने, ठीक है। बाद में सोचेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे लेना है। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज आएगा, डेरिवेटिव ऑफ log x, सेकंड टर्म 1 अपॉन x, प्लस सेकंड टर्म एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म दैट इज x, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए x कैंसिल हो जाएगा, तो dy बाय dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dy बाय dx इज नथिंग बट 1 प्लस log ऑफ x। ये आ गया आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, सो वी अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, देखिए अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी डी एक्स ऑफ dy बाय dx क्या हो जाएगा, d2y बाय dx स्क्वायर, d2y बाय dx स्क्वायर। यहाँ राइट हैंड साइड दो अलग अलग टर्म है, बीच में प्लस साइन है, तो 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 प्लस log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन x। तो फाइनल आंसर क्या आएगा आपका, dy बाय dx, सॉरी d2y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय x। तो याद में रखिएगा बच्चों, एमसीक्यू लेवल में इस लेवल का क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस है। x log x का जब भी आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो उसका आंसर रहेगा 1 बाय x। क्लियर? तो ये आज के 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, आगे के और भी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, तो मिस नहीं करना है, देखते रहना है मेरा यूट्यूब चैनल